हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। चलिए ग्रेट। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वोकैबुलरी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे, स्लैश। आप किसी चीज़ को स्लैश कर रहे हो, उसका मतलब उस चीज़ को कम कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। तो किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस करना या फिर कम करना। तो आपने कट किया, उस चीज़ को रिड्यूस किया, ट्रिम किया, और क्या बोल सकते हैं, प्रून किया। प्रून का मतलब भी क्या होता है, काटना। अबेट कर दिया, कम कर दिया। एब कर दिया मतलब रिड्यूस कर दिया। कर्टेल कर दिया मतलब उस चीज़ को रोक दिया, वहीं कम कर दिया उस चीज़ को। फिर वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे ना, कंटेन कर दिया, चेक कर दिया। इन सब का मतलब क्या है कि आप उस चीज़ को कम कर रहे हो। फिर कम करने के डिमिनिश कर दिया, और क्या हो सकता है, श्रिंक कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, डिक्रीज कर दिया। कोई चीज़ कम हो गई है तो वो सारे वर्ड्स भी यूज़ करते हैं, याद आ रहे होंगे। ड्विंडल हो गई है वो चीज़, और क्या हो गई है, विदर हो गई है मतलब मुरझा सी गई है। वेन कर गई है, कम हो गई है। एंटोनिम्स, आप इंक्रीज कर रहे हो, रेस कर रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो। इंक्रीज के मुझे कुछ सिनोनिम्स बताना। वो चीज़ सोर कर रही है, सर्ज कर रही है, स्पाइक कर रही है। आपने उस चीज़ को स्पर कर दिया मतलब बढ़ा दिया। स्काई रॉकेट कर गई वो चीज़। और कोई ऐसे वर्ड याद आ रहा हो, स्वेल कर गई, राइट। स्पाइरल कर गई, बलून कर गई, बल्ज कर गई। बल्ज मीन्स बाहर की तरफ आगे निकल गई। ब्लूम कर गई। पहले मैं अपने आप को जरा साइड कर लेती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। और क्या बोल सकते हैं, बूम कर गई। बोल्स्टर कर दिया मतलब आपने उस चीज़ को और स्ट्रांग बना दिया, उस चीज़ में हाइक आ गया। वो चीज़ ऑगमेंट कर गई मतलब बढ़ गई। आपने उस चीज़ को एम्पलीफाई कर दिया, बढ़ा दिया। प्रोलिफरेट कर गई मतलब बहुत ही तेजी से फैल गई, उसको क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेट करना। मशरूम कर गई, राइट, मतलब बहुत तेजी से बढ़ गई। तो बहुत सारी कंपनीज जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रही हैं कम करने के लिए। किस चीज को कम करने के लिए, अपनी मैनेजेरियल वर्कफोर्स को कम करने के लिए। मैनेजेरियल मीन्स जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अगला वर्ड है फोरबियरेंस। सबसे पहले तो लास्ट में ANCE लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। फोरबियरेंस मीन्स आपके अंदर किसी चीज को झेलने की कितनी शक्ति है, वो आपका फोरबियरेंस है। मीन्स सहनशीलता। ये वर्ड बना है बेयर। बेयर शब्द का मतलब क्या होता है, किसी चीज को झेलना, किसी चीज को क्या करना, टॉलरेट करना। इसका एक इडियम भी, एक हमने फ्रेजल वर्ब पढ़ा है इसका, दैट इज पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब क्या होता है कि आप उस चीज को कितना झेल रहे हो। एंड्योर करना, इट इज ऑल्सो झेलना, टॉलरेट करना। अच्छा, लेकिन एंड्योरिंग का मतलब अलग हो जाता है। एंड्योर का तो मतलब होता है झेलना, लेकिन एंड्योरिंग का मतलब क्या हो जाता है कि वो चीज कैसी चल रही है, वो चीज लगातार चल रही है। तो कोई चीज अगर एंड्योरिंग है, इसका मतलब क्या है, वो चीज कॉन्टिन्यूअस है। तो पेशेंट मीन सब्र से आप अपने ऊपर कंट्रोल कर रहे हो, रेस्ट्रेंट, टॉलरेंस। पेशेंस है, एंड्योरेंस है, टॉलरेंस है, सब्र है, कंट्रोल है। एंटोनिम्स, इम्पेशेंस है, सब्र है ही नहीं, एजिटेशन, आप परेशान हो चुके हो, फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, इरिटेट हो चुके हो। तो जो लैंडलॉर्ड था, जो मकान मालिक था, उसने फोरबेरेंस दिखाया, उसने सब्र दिखाया, उसने सहनशीलता दिखाई। कैसे, टेनेंट को, जो किराएदार था, उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया कि आप रेंट के आराम से दे देना, मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम देता हूँ। तो उसने क्या दिखाया, फोरबेरेंस दिखाया। अच्छा, एक चीज और, उधार देने का वर्ड क्या होता है, ये बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, लेंड करना। लेंड करना इज व्हाट, उधार देना, है ना। और बोरो करना इज व्हाट, उधार लेना। तो उसने उसे कुछ उधार दिए पैसे, तो ही लेंडेड मनी। उसने उधार लिए तो ही बोरोड मनी। दोनों में डिफरेंस अभी को क्लियर होना चाहिए। ओके, अगला वर्ड है हमारा पोर्शन। लास्ट में ION लग रहा है, बट ये नाउन नहीं है, ये वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को बांटना। आप क्या कर रहे हो, किसी चीज को डिवाइड कर रहे हो, किसी जिम्मेदारी को बांट रहे हो, या ब्लेम को बांट रहे हो। ब्लेम मीन्स इंजाम। तो असाइन कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, एलोकेट कर रहे हो, मीन्स बांट रहे हो। एंटोनिम्स, इकट्ठा कर रहे हो, कंबाइन कर दिया आपने, यूनिफाई कर दिया। विद होल्ड किया मीन्स बांटा नहीं, अपने पास रखा।
तो प्रॉफिट्स को बांटा गया पार्टनर्स के बीच में अपने इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे। अच्छा, एक वर्ड होता है प्रो रेटा बेसिस। प्रो रेटा बेसिस का मतलब वही होता है जिसका जितना शेयर है उसके हिसाब से उसको उतना अमाउंट दिया गया, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड प्रो रेटा बेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन वर्ड है जो इंग्लिश लैंग्वेज में वैसे के वैसे ही यूज होता है। अच्छा, एक और वर्ड होता है कलेक्ट करने का, इकट्ठा करने का, एंड दैट इज गार्नर करना। ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है। अगर आप किसी चीज़ को गार्नर कर रहे हो, इसका मतलब आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो, आप उस चीज़ को कलेक्ट कर रहे हो, आप उस चीज़ को इकट्ठा कर रहे हो। यस, याद रहेगा सभी को वर्ड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? हाँ जी, ये शब्द आपका वर्ब है। एक और वर्ड इसके जैसा होता है, दैट इज मस्टर करना। मस्टर करने का मतलब भी क्या होता है? उसने मस्टर किया सपोर्ट, उसने मस्टर किया करेज, मीन्स उसने इकट्ठा किया, कलेक्ट किया। अच्छा, एक दो वर्ड्स और होते हैं जो बहुत बार एग्जाम में आते हैं। एक वर्ड होता है समन। समन्स नाउन होता है, इसका मतलब होता है बुलावा, कॉल, और ये सिंगुलर होता है, इसको याद रखना, ये प्लूरल नाउन नहीं होता। समन्स का मतलब है एक बुलावा। इसका प्लूरल क्या होता है? इसका प्लूरल होता है समन्सेस। इसका मतलब होता है बहुत सारे बुलावे, और ये क्या होता है? प्लूरल नाउन होता है। अच्छा, तो समन क्या होता है? समन वर्ब की तरह यूज होता है, इसका मतलब होता है किसी को बुलाना। तो दिस इज बुलावा एंड दिस इज बुलाना। तो ये तीनों वर्ड्स में डिफरेंस सभी को पता होना चाहिए। अच्छा, लोगों को अगर आप एक मीटिंग के लिए इकट्ठा कर रहे हो, बुला रहे हो, तो उसका वर्ड क्या होता है? कन्वीन करना। तो अगर आप लोगों को मीटिंग के लिए बुला रहे हो, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो? उनको कन्वीन कर रहे हो, टू कॉल फॉर अ मीटिंग। इकट्ठा करने का एक और वर्ड होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, दैट इज अमास करना। अमास करने का मतलब भी क्या हो गया? आप क्या कर रहे हो? कलेक्ट कर रहे हो। अगले वर्ड पे आते हैं रुइनस। लास्ट में OUS लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। रुइनस मीन्स तबाही मचा देने वाला। तो कोई चीज जो बहुत ज्यादा तबाही मचा दे उसको क्या बोलते हैं? रुइनस। डिजास्ट्रस है, कैलमिटस है, और क्या बोल सकते हैं? कैटाक्लाइजमिक है ना, एपोकैलिप्टिक है, मतलब बहुत ही ज्यादा तबाही मचा देने वाले। डेवस्टेटिंग है, रेवेजिंग है। सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं आपके? सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं। एंटोनिम्स फॉर्चुनेट है, बहुत बेनिफिशियल है। फेवरेबल है, फेवरेबल का एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है कंड्यूसिव है, मीन्स हमारे लिए बहुत अच्छी है। हार्मलेस है, हार्मलेस का एक सिनोनिम होता है बिनाइन है। बिनाइन का मतलब क्या होता है? अच्छा है, मतलब हार्मलेस, उसका कोई नुकसान नहीं है। इसमें रूट वर्ड क्या था? बेनी। बेनी का मतलब क्या था? बेनी और EU दो वर्ड्स का मतलब क्या होता है? गुड। जैसे बिनाइन का मतलब है ना हार्मलेस है, ऐसे एक वर्ड होता है मेलाइन। बिनाइन का ऑपोजिट भाई। मेलाइन वर्ड में रूट वर्ड क्या यूज हुआ? मैला और कैको। इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है? खराब। तो मेलाइन है, इसका मतलब ईविल है, विकेड है, बहुत ही खराब है। तो कंपनी का जो तबाही मचा देने वाला डिसीजन था कि वो इतनी जल्दी एक्सपैंड हो गई, इसकी वजह से क्या हो गई? बैंकरप्सी हो गई, पैसे की कमी हो गई। अच्छा, जो लोग जिन लोगों के पास बिल्कुल ही पैसा नहीं होता, जो एक वर्ड होता है इंग्लिश में, हिंदी में दिवालिया, उन लोगों को क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। एक और वर्ड होता है बैंकरप्ट। थोड़ा बहुत डिफरेंस भी होता है इन दोनों वर्ड्स में, जो आप अपने जनरल अवेयरनेस की क्लासेस में पढ़ोगे। बेसिकली इन लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं बिल्कुल भी, इंसॉल्वेंट्स होते हैं। इनएक्सट्रिकेबल, लास्ट में ABLE लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। इनएक्सट्रिकेबल भी जिसको आप अलग अलग नहीं कर सकते, जो ऐसे कंबाइंड है कि आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते। तो इम्पॉसिबल टू सेपरेट और डिसएंटैंगल, आप अलग अलग नहीं कर सकते। एंटैंगल शब्द का मतलब क्या होता है? उलझा हुआ, चीज एंटैंगल्ड है, इसका मतलब क्या? उलझी हुई है, ऐसे करके उलझी हुई है कि आप उसको अलग नहीं कर पा रहे। डिसएंटैंगल्ड है, इसका मतलब क्या? सुलझ गई, सब अलग अलग हो गए, दैट मीन्स डिसएंटैंगल्ड है। तो इंटरवोवन है, इनसेपरेबल है, इनडिविजिबल है, मीन्स आप अलग अलग नहीं कर सकते। अलग अलग अगर कर सकते हो, डिटैचेबल है, अलग कर सकते हो, अनरिलेटेड है, सेपरेबल है। तो साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि जो रिश्ता होता है क्लाइमेट चेंज और बढ़ते हुए सी लेवल्स के बीच में, वो इनएक्सट्रिकेबल है। ये दोनों एक ही चीज है, इन दोनों को आप अलग अलग नहीं कर सकते हो, ऐसा उस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया। एंटाइज करना, खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर, मतलब वो डोर मुझे क्या कर रही है? तेरी तरफ एंटाइज कर रही है। एंटाइज कर रही है, इसका मतलब क्या है? तेरी तरफ क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है, एक्शन की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब।
तो किसी को क्या करना, अट्रैक्ट करना, टेम्प्ट करना। अट्रैक्ट कर रहे हो, ल्योर कर रहे हो, टेम्प्ट कर रहे हो, और क्या क्या बोल सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स पढ़े हैं हमने अट्रैक्ट करने के। तो अगर आप किसी को अट्रैक्ट के नहीं पढ़े, इनफैक्ट हमने ना अट्रैक्टिव के पढ़े हैं, तो अट्रैक्टिव के एक बार कर लेते हैं पहले, फिर अट्रैक्ट के भी कुछ सिनोनिम्स करेंगे। पहले अट्रैक्टिव के बताओ मुझे सारे सिनोनिम्स। कोई चीज़ अट्रैक्टिव है मतलब कैसी है, बेविचिंग है, ल्योरिंग है, वेरी गुड, सारे रिवाइज हो रहे हैं। अल्योरिंग है, कैप्टिवेटिंग है, एंथ्रॉलिंग है, मेस्मराइजिंग है, चार्मिंग है, फैसिनेटिंग है, टिटिलेटिंग है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है, वो चीज़ कैसी है, अट्रैक्टिव है, आपको अपनी तरफ खींच रही है। चलो अब अट्रैक्ट करने का एक वर्ड हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, कोएक्स करना। कोएक्स करने का मतलब क्या है कि आप किसी को ना मनाने की कोशिश कर रहे हो, तो नियर सिनोनिम में कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई मान जाओ मान जाओ मान जाओ। इसी का हमने एक और वर्ड पढ़ा था, काजोल, याद है, काजोल से पढ़ा था कैजोल। तो आप कैजोल करने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हो कि भाई मान जाओ, मेरी बात मान जाओ, मतलब एक तरीके से उसको परसुएड करने की कोशिश कर रहे हो कि मान जाओ। यस। और जनरली कैजुअल में क्या हो जाता है, चमचागिरी भी करने लग जाते हो, आप फ्लैटर करने लग जाते हो। अच्छा मुझे फ्लैटर करने का एक सिनोनिम बताना, एड्यूलेट करना। आप एड्यूलेट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप चमचागिरी कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, टोडिंग कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, ब्राउन नोजिंग कर रहे हो। ये मैं एडजेक्टिव फॉर्म्स लिख रही हूँ, है ना। एड्यूलेट और फ्लैटर आपके वर्ब फॉर्म्स थे। और क्या बोल सकते हैं, पहले मैं अपने आप को जरा साइड कर लेती हूँ। हाँ, आप क्या कर रहे हो, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, सॉरी चमचागिरी कर रहे हो, तो आपने क्या किया, टोडिंग किया, ब्राउन नोजिंग करा। मुझे 2-3 सिनोनिम्स और बताओ। हाँ, बूट लिकिंग कर रहे हो, राइट, वेरी गुड। बूट लिकिंग का मतलब भी क्या होता है, अपने फायदे के लिए उसको आप एक तरीके से क्या करने की कोशिश कर रहे हो, अट्रैक्ट करने की। हाँ, फॉनिंग कर रहे हो, वेरी गुड, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश। ग्रोवलिंग कर रहे हो, यस। एंटोनिम्स, रिपेल आप दूर कर रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो, डिसुएड कर रहे हो, उसको अपनी तरफ से दूर कर रहे हो। तो कंपनीज जो है अट्रैक्ट करती हैं वर्कर्स को, फ्लेक्सिबल आवर्स देती हैं, लेकिन कंपनीज जो है जो चैलेंजेस इन्वॉल्व हैं वो मेंशन ही नहीं करती हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगला वर्ड है परफंक्टरी, बट मैं स्क्रीन पे वापस आ जाती हूँ। रिक्वेस्ट करूंगी सबको, सेशन को लाइक कर देंगे सभी लोग, एवरीवन प्लीज लाइक द सेशन। सबसे पहले तो लास्ट में ORY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। परफंक्टरी का मतलब पता है, आप ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ ऊपर ऊपर से काम कर रहे हो, आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए काम कर रहे हो, उसको बोलते हैं परफंक्टरी। डन विदाउट एंथुजियाज्म और एफर्ट, सिर्फ रूटीन काम है आपका, आप सिर्फ ऐसे ही काम कर रहे हो, आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है उस काम में। मैकेनिकल, सिर्फ मन से नहीं कर रहे, सिर्फ काम कर रहे हो। सुपरफिशियल मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से काम कर रहे हो। आप इनडिफरेंट हो, इनडिफरेंट का मतलब क्या, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता काम हो या ना हो, बस आप तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हो, और ऐसी ड्यूटी निभा रहे हो जिस ड्यूटी में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एंट्रेंस, आप बहुत थॉरो होके काम कर रहे हो, बहुत प्रिसाइज होके काम कर रहे हो, आप बहुत केयरफुल होके काम कर रहे हो, एंथुसियास्टिक जोश के साथ काम कर रहे हो, डिलीजेंटली काम कर रहे हो, बहुत केयरफुल होके मतलब प्रूडेंट होके काम कर रहे हो, बहुत फस्टिडियस हो आप, बहुत केयरफुल होके काम कर रहे हो, मेटिक्यूलस होके काम कर रहे हो, बहुत एग्जैक्टिंग हो, बहुत स्ट्रिक्ट होके काम कर रहे हो, बिल्कुल भी लीनियंसी नहीं छोड़ रहे, बिल्कुल भी ढील नहीं छोड़ रहे। इसका मतलब आप कैसे काम कर रहे हो, बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, तो डिलीजेंट वर्ड आएगी आपका। स्क्रूपुलस का मतलब भी क्या होता है, 2 मतलब होते हैं स्क्रूपुलस के, याद होंगे सभी को, एक तो आप ऑनेस्ट हो, और दूसरा मतलब क्या है, बहुत केयरफुल होके काम कर रहे हो। तो उसने परफंक्टरी नोट किया, बस फॉर्मेलिटी के लिए हाँ कर दी मीटिंग के दौरान, क्लियरली समझ में आ रहा था कि वो डिस्कशन में उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। परफंक्टरी का एक सिनोनिम और होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, दैट इज कर्सरी। कर्सरी शब्द का मीनिंग क्या होता है कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर से काम कर रहे हो, आपने सिर्फ जल्दी जल्दी में काम करते हैं। कर्सरी का मतलब होता है कर्सरी, मीन्स एकदम ऐसे जल्दीबाजी में काम करते हैं, ऊपर ऊपर से काम कर दिया, आपने कोई डिटेल में देखा ही नहीं उस चीज को, नॉट डिटेल्ड।
चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो वर्ड्स होते हैं। इंट्रिंसिक में इन आ रहा है, एक्सट्रिंसिक में एक्स आ रहा है, मीन्स अंदर से और ये बाहर से। तो कोई चीज अगर आपके इंट्रिंसिक है मतलब आपसे अंदर से, मतलब नेचुरल है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है दोनों, नेचुरल है, एसेंशियल है, इनहेरेंट है, अंदर से है, इनेट है, फंडामेंटल है, बेस है, बेसिक है आपका, आपसे वो कोई निकाल नहीं सकता। एंटोनिम्स आपने बाहर से ली है, एक्सट्रिंसिक है, एक्सटर्नल है, एक्वायर्ड है, बाहर से ली है। तो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? जिज्ञासा। तो चीज़ों को जानने की जिज्ञासा है, वो एक नेचुरल पार्ट है ह्यूमन नेचर का, हर इंसान के अंदर है कि उसको क्या करना है, चीज़ों को जानना है। तो इंट्रिंसिक मीन्स अंदर से, एक्सट्रिंसिक मीन्स बाहर से, इनेट, इनहेरेंट मीन्स आपका अंदर का पार्ट है। कोई इंसान लैंग्वेज हो गया है मतलब वो बहुत थक चुका है, हार चुका है, कमजोर हो चुका है, इसका मतलब वो क्या हो चुका है? वो लैंग्वेज हो चुका है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये बेसिकली वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो। तो स्ट्रेंथ जा चुकी है, उसकी एनर्जी जा चुकी है, उसको आप भूल चुके हो, नेग्लेक्ट कर चुके हो, डेटेरेट हो चुका है, डिक्लाइन हो चुका है, वीकन हो चुका है, कमजोर पड़ चुका है। बेसिकली कमजोर बन चुका है तो एनर्वेटेड भी कह सकते हैं ना। एनर्वेटेड मीन्स थक चुका है, हार चुका है, क्रिपल्ड हो चुका है, कमजोर हो चुका है, और क्या बोल सकते हैं? डिबिलिटेटेड हो चुका है, कमजोर हो चुका है, फैटिग्ड हो चुका है, थक चुका है बुरी तरीके से, एग्जॉस्टेड हो चुका है, थक चुका है बुरी तरीके से, टायर्ड है, वोन आउट है, मीन्स बहुत ही ज्यादा थका हुआ है, ड्रूप्ड, ड्रूप हो चुका है, मीन्स थक चुका है, कोई चीज सैग हो चुकी है मतलब उसकी एनर्जी जा चुकी है, विल्ट हो चुकी है, एनर्जी जा चुकी है, स्लैक हो चुका है, इसका मतलब एनर्जी जा चुकी है बहुत, हाँ विदर कर चुका है, मुरझा चुका है, वेन कर चुका है, अभी ये वर्ड्स पढ़े थे, मुरझा चुका है मीन्स उसकी एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। एंटोनिम्स इंसान फ्लरिश कर रहा है, थ्राइव कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, समृद्ध हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जो रीजनल ग्रुप था वो कमजोर हो गया इतने सालों से, उसमें कोई भी प्रोग्रेस हमने देखी ही नहीं, मतलब वो कैसा पड़ा हुआ था, वो बहुत ही कमजोर हो रखा था वो पूरा का पूरा ग्रुप। फ्रिवलस लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। फ्रिवलस का मतलब क्या? वो चीज सीरियस नहीं है बेसिकली। तो कोई भी चीज फ्रिवलस है इसका मतलब उसके अंदर सीरियसनेस बिल्कुल भी नहीं है। नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पज और वैल्यू, केयर फ्री है, सुपरफिशियल है, ऊपर ऊपर से आप काम कर रहे हो, कोई सीरियसनेस नहीं, ट्रिवियल है, सिली है, सुपरफिशियल है, फ्लिपेंट है, पेटी है, कोई वैल्यू ही नहीं है, ट्रिफलिंग है, कोई वैल्यू ही नहीं है। एंटोनिम सीरियस है, इंपॉर्टेंट है, मीनिंगफुल है, थॉटफुल है। सीरियस का एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है ग्रिम और ग्रेव, बेसिकली दो वर्ड्स होते हैं सीरियस के, ग्रिम और ग्रेव, लेकिन ये दोनों नेगेटिव टोन के होते हैं, इसको याद रखना है ना, पॉजिटिव नहीं होता। ये सारे पॉजिटिव टोन के वर्ड्स हैं। इंपॉर्टेंट के तो आपको सिनोनिम सारे पता ही होंगे, अब तक तो याद भी हो चुके होंगे, फिर बताना एक बार मुझे जल्दी से। क्रूशियल, इंडिस्पेंसिबल, इंपॉर्टेंट तो लिखा ही हुआ है, पिवटल, वेरी गुड, इम्पेरेटिव, क्रिटिकल, इंस्ट्रूमेंटल, की, और कोई वर्ड याद आ रहा हो? सिने क्वा नॉन, हाँ ये एक फॉरेन वर्ड है, इसका मतलब क्या है? इसके बिना काम नहीं चल सकता। तो इन सारे वर्ड का मीनिंग क्या है कि वो चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, राइट। तो कमिटी ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, उसको क्या बोला कि बहुत ही नॉन सीरियस सजेशन है, इसका कोई भी प्रैक्टिकल मेरिट नहीं है, मतलब इसका कोई भी फायदा नहीं है। समझ आ रही है वोकैबुलरी? आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। वो चीज जो सब जगह हो, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ऑल। ओमनी और पैन दो शब्द होते हैं जिनका मीनिंग होता है ऑल। और क्या कह सकते हैं इसे? यूबिक्विशियस कह सकते हैं। वो चीज कैसी है? सब जगह है। रैम्पेंट है मतलब सब जगह है। राइफ है, सब जगह है। प्रिवलेंट है, सब जगह है। परवेसिव है, सब जगह है। कॉमन है, जिसको सारी नॉलेज हो, ओमनीसिएंट। सियन, साइंस का मतलब क्या होता है? नॉलेज। जिसके पास सारी की सारी नॉलेज हो उसको आप क्या बोलोगे? ओमनीसिएंट। जिसके पास सारी पावर हो, ओमनीपोटेंट। पोटेंट, पोटेंट शब्द का मतलब क्या होता है? पावर। कॉस्मोपॉलिटन, जिसको बहुत सारे कल्चर्स की नॉलेज हो।
जो आराम से किसी भी जगह चला जाए, हर कल्चर में एडजस्ट हो जाए, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। फेमिलियर विद एंड एट ईज इन मेनी डिफरेंट कल्चर्स एंड प्लेसेस। फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। च्यू आउट करना, टीयर अपार्ट करना, कॉल आउट करना, पुल अप करना, टीयर डाउन करना, रीड द राइट एक्ट। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? किसी इंसान को बहुत ही बुरी तरीके से डांटना, रेप्रीमैंड करना। और क्या क्या करना? एडमोनिश करना, चेस्टाइज करना, चाइल्ड करना, चाइल्ड नहीं चाइल्ड, हाँ, कास्टिगेट करना, रिब्यूक करना। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? बहुत बुरी तरीके से डांटना, रिप्रोच करना। क्लिंग टू, किसी चीज को टाइटली पकड़ के रखना, उसको छोड़ना ही नहीं। टू होल्ड ऑन टाइटली टू समबडी और समथिंग, तो किसी चीज को आप टाइटली पकड़ के रख रहे हो, यू आर क्लिंगिंग टू इट। काउंट ऑन, तुम मेरे ऊपर डिपेंड हो सकते हो। रिलाई ऑन, यू कैन रिलाई ऑन मी, यू कैन काउंट ऑन मी, यू कैन बैंक ऑन मी, मीन्स यू कैन डिपेंड ऑन मी। जिन अप, इसका मतलब क्या है? किसी चीज को आप बढ़ा रहे हो लेकिन गलत तरीके से बढ़ा रहे हो। किसी चीज को बढ़ाना लेकिन, ड्यूबियस मीन्स डाउटफुल। ड्यूबियस का एक बड़ा प्यारा सिनोनिम होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, स्केप्टिकल मीन्स डाउटफुल, गलत तरीकों से बढ़ाना। डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट का वर्ड अभी हमने क्या पढ़ा था? एक अनस्क्रूप्यूलस। गलत तरीकों से आप किसी चीज को बढ़ा रहे हो, आप उसको जिन अप कर रहे हो। इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आते हैं। हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दीबाजी में कोई काम करोगे तो अच्छा नहीं होगा, खराब हो जाएगा। तो रशिंग थ्रू समथिंग, किसी चीज को जल्दी जल्दी में करोगे तो गलतियां होंगी, रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। तो आराम से करो, केयरफुली होके करो, डोंट मेक हेस्ट, बिकॉज हेस्ट मेक्स वेस्ट। गेट विंड ऑफ समथिंग, इसका मतलब क्या है? आपको कोई सीक्रेट चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है, हवा से कोई चीज आपको मिल गई, पता चल गई है, गेट विंड ऑफ समथिंग। एक और इडियम होता है, हियर थ्रू ग्रेप वाइन्स। इसका मतलब समझते हो? आपने कोई चीज ग्रेप वाइन्स से सुनी है, इसका मतलब क्या होता है? कि आपको कोई र्यूमर सुनने को मिली है, आपको नहीं पता वो चीज सही है या गलत है, बट आपने उड़ती उड़ती हवा सुनी है। अब उड़ती उड़ती हवा कहते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है? आपने कोई र्यूमर सुना है, आपने कोई गॉसिप सुनी है। अच्छा, कोई आपने बिल्कुल डायरेक्टली उसी इंसान से सुनी जिस इंसान की वो न्यूज है, उसको क्या बोलते हैं? हियर फ्रॉम, हियर डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। या फिर ये जो बात है डायरेक्ट आई है, कहां से आई है? हॉर्स के माउथ से। इसका मतलब क्या है? कि आपने उस इंसान से ही सुनी जिस इंसान की न्यूज है, मतलब ये न्यूज तो ट्रूथ है, लेकिन ये वाली न्यूज पता नहीं सच है या नहीं, तो र्यूमर सुनिए, अफवाह सुनिए। शेप अप और शिप आउट, या तो अच्छा काम कर लो या निकल जाओ यहां से। वर्क बेटर और लीव। शेप अप, या तो अपने आप को सुधार लो, या फिर शिप आउट, निकलो यहां से। डॉग डेज ऑफ समर, सबसे गर्मी वाले दिन। आजकल क्या चल रहे हैं? डॉग डेज ऑफ समर चल रहे हैं, सबसे गर्मी वाले दिन चल रहे हैं। द हॉटेस्ट डे ऑफ द समर सीजन। बिट्स एंड पीसेस, अलग अलग तरह के छोटे छोटे टुकड़े, दैट इज व्हाट बिट्स एंड पीसेस। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? यस और नो माय चैंपियंस? यस। एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देंगे सभी लोग, सभी को रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज लाइक दिस सेशन एवरीवन। फ्रॉम पिरामिड्स टू आवर ग्लासेस, देखते हैं ऑथर क्या कहते हैं। पिरामिड्स इनको कहते हैं, ऐसे होते हैं पिरामिड्स, इजिप्ट के पिरामिड्स अगर आपने देखे हो तो। आवर ग्लासेस क्या होते हैं? मेरे ख्याल से इसको बोलते हैं आवर ग्लासेस। चलो देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। हाउ एआई कैन चेंज इंडियन वर्क प्लेसेस, कैसे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको चेंज कर सकती है? हमारे वर्क प्लेसेस को चेंज कर सकती है। चलिए पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन, सभी लोग रीड करेंगे।
ओके, पढ़ लिया सभी ने? चलिए देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज आउटग्रोन इट्स रोल, मतलब अपने रोल से भी आगे बढ़ गया है। आउटग्रोन मीन्स उससे आगे बढ़ गया है। पहले इसका रोल हम क्या सोच रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ, मेयर मीन्स ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ टास्क ऑटोमेटर है, मतलब ये सिर्फ क्या करेगा, टास्क कर लेगा। ऑटोमेटर मीन्स अपने आप कर लेगा। लेकिन अब इट इज नाउ रीशेपिंग, लेकिन अभी बदल रहा है। किस चीज को बदल रहा है? हाउ इंडियन कंपनीज आर बिल्ड, कैसे इंडियन कंपनीज बनती हैं और कैसे इंडियन कंपनीज चलती हैं। जो ओल्ड पिरामिड मॉडल था, पिरामिड मॉडल का मतलब क्या है? पिरामिड होता है ये, मतलब बहुत थोड़े से लोग हैं जो टॉप पर हैं, उससे नीचे है, फिर उससे नीचे वाले लेवल के लोग हैं, फिर उससे नीचे वाले लेवल के लोग हैं। तो ये जो पिरामिड मॉडल था, जिसमें सबसे ऊपर बॉसेस होते थे, फिर मिडिल मैनेजर्स होते थे और फिर बहुत सारे वर्कर्स होते थे, इस मॉडल को बोलते थे पिरामिड मॉडल। अब ये जो है एक नई चीज को जगह दे रहा है, और वो नई चीज क्या है? आर ग्लास। वैसे आर ग्लास क्या होता है, आपने देखा होगा, ऐसे पतला सा एक ग्लास होता है, यहाँ से मिट्टी निकल रही होती है और ऐसे जा रही होती है। इन दिस सेटअप मीन्स इस पूरे एस्टैब्लिशमेंट में, इस पूरे एनवायरनमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? मिडिल को श्रिंक कर रहा है। मतलब ये जो मिडिल वाले मैनेजर्स थे, ये बहुत कम होते जा रहे हैं बाय टेकिंग ओवर। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सारा का सारा कोऑर्डिनेशन कर रहा है, वो सारा का सारा डिसीजन मेकिंग कर रहा है। तो अब क्या बचे हैं? सिर्फ ऊपर के लीडर्स बचे हैं और नीचे के वर्कर्स बचे हैं। तो ऊपर के लीडर्स बचे हैं, नीचे के वर्कर्स बचे, ये सब खत्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स। तो जो लीडर्स हैं, जो टॉप पर हैं, वो फोकस करते हैं स्ट्रैटेजी पे, जबकि जो बॉटम में लोग हैं वो डाइवर्सिफाई मीन्स अलग अलग तरह के लोग हैं, मिक्स ऑफ पीपल है और अलग अलग तरह के टूल्स हैं। फॉर इंडिया, इंडिया के लिए ये जो शिफ्ट आ रहा है, ये जो चेंज आ रहा है, ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। डबल एज्ड स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है? दो धारी तलवार, मतलब इसके दो तरह के फायदे हैं। फॉर इंडिया, इंडिया के लिए ये जो शिफ्ट है, ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। डबल एज्ड स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है? दो धारी तलवार, मतलब एक तरफ फायदे भी है और एक तरफ नुकसान भी है। डबल एज्ड है, तारी फायदे भी है, नुकसान भी है। ब्रिमिंग विद मीन्स ओवरफ्लोइंग मीन्स, ओवरफ्लोइंग का मतलब क्या? भरा हुआ है। ये किस चीज से भरा हुआ है? पोटेंशियल, इसके अंदर बहुत कैपेसिटी है येट, लेकिन फिर भी। फ्रॉट विद का मतलब भी क्या होता है? फुल ऑफ, और जनरली नेगेटिव चीज के लिए फ्रॉट यूज करते हैं। ये फुल है हर्डल से, हर्डल्स मीन्स रुकावटों से, ऑब्स्टिकल से। गेटिंग इट राइट, इसको अगर हमने सही तरीके से यूज कर लिया तो ये प्रोपेल करेगा। प्रोपेल मीन्स पुश फॉरवर्ड करेगा इंडियन बिजनेसेस को। इंडियन कंपनीज जो है ग्लोबल स्टेज पे आ जाएंगे, दुनिया भर की कंपनीज के साथ आ जाएंगी। वाइल गेटिंग इट रॉन्ग, अगर हमने इसका गलत तरीके से इसको यूज कर लिया तो इनको क्या छोड़ देगा? कुड लीव देम ट्रेलिंग। ट्रेलिंग मीन्स पीछे छोड़ देगा। इमेजिन अ कंपनी इमेजिन करो जहां पे जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं वो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं बिना चिंता किए हुए। किस चीज की चिंता नहीं कर रहे? अबाउट द निटी ग्रिटीज ऑफ द एवरीडे वर्क स्पेस। निटी ग्रिटीज का मतलब क्या? बेसिक चीजें। तो उनको बेसिक चीजों की चिंताएं नहीं है, वो सिर्फ फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनका स्केड्यूल हैंडल करता है, परफॉर्मेंस ट्रैक करता है, डेटा को क्रंच करता है, मतलब डेटा को एनालाइज करता है, उसमें से इंफॉर्मेशन निकालता है डिसीजंस के लिए। जो मिडिल लेवल है, जो एक बार भरा पड़ा रहता था मैनेजर से, वो कम होता जा रहा है जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। तो इसकी वजह से कम होती जा रही है जरूरत किस चीज की? इंसान को नजर रखने की। तो बेसिकली ऑथर ने क्या बोला कि पहले एक पिरामिड होता था जहाँ पे हर लेवल पे लोग होते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है? मिडिल लेवल पे लोग खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी जगह ले रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सारे काम कर रहा है जो मैनेजर्स करते थे। तो इसके फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। समझ आया पैसेज? चलिए अब थोड़ी सी ग्रामर करेंगे। मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे सभी लोग। एक तो ये मुझे बता दो एक्टिव है या पैसिव है। इस वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। फोकस वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। इस सेंटेंस का टेंस बता दो। चलो यहां से लेकर यहां तक हम पार्सिंग करेंगे। एक मुझे क्रंचेस वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। आर बिल्ट, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कौन सा वॉइस है? राइट, पैसिव वॉइस है। इसका सब्जेक्ट क्या है? मॉडल। ये कॉमा कॉमा के बीच में था, सारा का सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन था। ये जो मॉडल है ये अब रास्ता दे रहा है कुछ नए को, तो इसका सब्जेक्ट है मॉडल। मॉडल सिंगुलर था इसलिए हमने इज यूज किया। फोकस का सब्जेक्ट है लीडर्स। ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। लीडर्स प्लूरल था इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी।
ये जो शिफ्ट है एक ही वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो ना ही एक्टिव है ना ही पैसिव है। क्रंचेस का सब्जेक्ट है एआई, एआई हैंडल करता है, एआई ट्रैक करता है, एआई ही क्रंच करता है। पार्सिंग करते हैं, द आर्टिकल हो गया, मिडिल एडजेक्टिव, लेवल नाउन, वंस एडवर्ब, क्राउडेड वर्ब विद प्रेपोजिशन, मैनेजर्स नाउन, थिन्स आउट एक पूरा का पूरा फ्रेजल वर्ब है, वैसे अलग अलग देखोगे तो ये वर्ब है, ये प्रेपोजिशन है। एज यहाँ पे कंजंक्शन है, एआई नाउन है, स्टेप्स वर्ब है, इन प्रेपोजिशन है, कटिंग वर्ब है, द आर्टिकल है, नीड नाउन है, फॉर प्रपोजिशन है, ह्यूमन एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, और ओवरसाइट नाउन है। कितने लोगों के सारे आंसर्स ठीक निकले? आई होप मैनी ऑफ यू। चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। एट द बेस, बेस पे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स कौन होते हैं? जो फ्रंट लाइन होते हैं, इसका मतलब जो कंज्यूमर से, कस्टमर से हैंडलिंग करते हैं, पब्लिक से हैंडलिंग करते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं किसी काम में, एआई सिस्टम्स होते हैं, ये सब टीम अप करते हैं, सब मिलजुल के काम करते हैं, यूजिंग रियल टाइम इंसाइट्स, रियल टाइम का उनके पास डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, जिससे कि वो काम को और भी ज़्यादा अच्छे से कर सके। इट्स अ स्लीकर एंड क्विकर वे टू वर्क। स्लीकर एंड क्विकर मीन्स ईजियर, एक बहुत जल्दी और बहुत आसानी वाला तरीका है काम करने का। एंड इज पावर्ड बाय, और किस चीज़ से पावर्ड है, किस चीज़ से ये हो पा रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एबिलिटीज है कि वो ऑपरेशंस को सिंक कर सकती है, सिंक मीन्स मैच कर सकती है। अडेप्ट ऑन द फ्लाई, तुरंत के तुरंत सिचुएशन के बेसिस पे अपने आप को चेंज कर सकती है, चीज़ों को चेंज कर सकती है। और ह्यूमन की इंजेन्युइटी, इंजेन्युइटी मीन्स स्किल, ह्यूमन की स्किल को मैच कर सकती है, पेयर कर सकती है मशीन की प्रेसिशन से। प्रेसिशन मीन्स एक्यूरेसी से। मैकेंसी एस्टिमेट करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ट्रिलियंस ऑफ पैसा ग्लोबल इकोनॉमी में डाल सकती है। विद फर्म्स, फर्म्स क्या देखेंगी कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी अप टू 25% जब वो उसको एम्ब्रेस कर लेंगी, मीन्स अपना लेंगी। छोटे और मीडियम साइज एंटरप्राइजेस जो है, कंपनीज जो है, इंडस्ट्रीज जो है, जो इंडिया का इकोनॉमिक स्पाइन है, स्पाइन मीन्स बैकबोन है, मतलब इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टैंड टू, उनको बहुत बड़ा फायदा होगा 25% प्रोडक्टिविटी के बढ़ने से। दैट इज द ल्योर, ल्योर मीन्स अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वादा कर रहा है कि वो एफिशिएंसी भी देगा, चीज़ें बहुत अच्छे से भी होंगी और फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी, आराम से भी होंगी। यूरोपियन कंट्रीज में और साथ के साथ यूएस में भी ये जो आर ग्लास मॉडल है कि टॉप लेवल पे लोग हैं और लोअर लेवल पे लोग हैं, बीच वाले लेवल पे लोग ही नहीं है, बहुत कम लोग हैं, ये बहुत तेज़ी से कंट्रोल ले रहा है। एक गार्टनर की रिपोर्ट आई, उसका प्रोडिक्शन आया कि 2026 तक हर 5 में से एक कंपनी में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करेगी, जिससे क्या किया जाएगा, कम कर दिए जाएंगे, स्लैश ओवर मीन्स कम कर दिए जाएंगे लगभग आधे मिडिल मैनेजर्स, मतलब आधे मिडिल मैनेजर्स को निकाल दिया जाएगा। इससे क्या होगा, सस्ता भी हो जाएगा उस कंपनी के लिए और उस कंपनी का प्रोडक्ट भी, आउटपुट भी बढ़ जाएगा। हाई वेजेस लगभग $35 एन आवर जो है यूएस में दिया जाता है, जबकि इंडिया में $1 से $2 इंडिया में दिया जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। इन सब की वजह से ऑटोमेशन एक बहुत ही बढ़िया एक कदम होगा कि लोग ऑटोमेशन पे चले जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे, क्योंकि लोगों को उनको इतनी सैलरी देनी पड़ती है। बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगी वर्कर्स पे नज़र रखने के लिए या फिर स्ट्रीमलाइन करने के लिए। स्ट्रीमलाइन मीन्स स्मूथ बनाने के लिए, ऑनबोर्डिंग कि उनको लाया जाए कंपनी में। पुशिंग फॉर, किस चीज़ के लिए पुश करेंगी वो, फ्लैटर टैक्स सेवी सेटअप्स। फ्लैटर का मतलब क्या, हायरार्की नहीं होगी, ऐसा नहीं कोई ऊपर है उसके नीचे कोई है, फिर उसके नीचे कोई है, फिर उसके नीचे कोई है, नहीं, ऊपर कोई होगा ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही मॉनिटर करेगा। और सेटअप्स कैसे होंगे, टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे आने वाले फ्यूचर में क्या क्या हेल्प करेगा।
मिडिल लेवल मैनेजर्स हटा दिए जाएंगे, टॉप लेवल के लोग होंगे और वर्कर लेवल के लोग होंगे, ऑपरेशंस बहुत इजी हो जाएंगे, प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी, इकोनॉमी को बहुत हेल्प मिलेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। समझ आ रहा है ना सभी को, एवरीवन? चलो अगला पैराग्राफ रीड करेंगे सभी लोग। हाँ जी, अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है? इंडिया पाथ्स इज इट्स ओन, इंडिया का अपना खुद का रास्ता है। सिटीज जैसे कि बेंगलुरु है, हैदराबाद जो है, पल्स विद मतलब उनमें धड़क रहा है आर्टिफिशियल इनोवेशन, मतलब बहुत इनोवेशन आ रहा है एआई में। फिर भी इंडिया की 72 रैंक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में कि हम कितना तैयार हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। इंडिया का स्कोर है 0.49 जो कि बहुत पीछे है यूएस के स्कोर से, यूएस का स्कोर है 0.77 और सिंगापुर का स्कोर है 0.80। ये जो लैग है, लैग मीन्स ये जो गैप है, ये स्टेम करता है। स्टेम मीन्स कहाँ से शुरू होता है, ओरिजिनेट कहाँ से करता है? ये शुरू होता है अनइवन इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, फैसिलिटीज जो है अनइवन है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। रूरल एरियाज में, गांव के एरियाज में कनेक्टिविटी वो नहीं है, वो इंटरनेट इतना अच्छा नहीं है जो शहरों के एरियाज में है। और एक कल्चरल लीन भी, एक हमारा झुकाव भी है हायरार्की की तरफ, कि लेवल्स होने चाहिए काम के, जिसको हिला पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इंडियन फर्म्स जो है अभी तक पूरी तरीके से इस आर ग्लास मॉडल को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, वो उसको टेस्ट कर रही है एक हाइब्रिड स्पिन के साथ। हाइब्रिड एक स्पिन दे रही है, इसका मतलब एक हाइब्रिड मॉडल बनाने की कोशिश कर रही है। जैसे कि ई कॉमर्स लीडर्स जो हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, रिलायंस जियो हो गया, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं प्रिडिक्ट करने के लिए कि लोग कैसा खरीद रहे हैं, या फिर डिलीवरी में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करने के लिए। लेकिन उनके यहाँ अभी भी बहुत सारे मैनेजर्स हैं जिससे कि वो हैंडल कर सकें इंडिया का डाइवर्स मीन्स अलग अलग तरह का, मल्टीलिंगुअल मीन्स अलग अलग लैंग्वेज की मार्केट्स को। लोअर लेबर कॉस्ट है हमारे यहाँ, लोगों की कॉस्ट उतनी ज़्यादा नहीं है, इसकी वजह से प्रेशर भी उतना नहीं है कि मिडिल रोल्स को हटाना है। और जो हमारा रिस्पेक्ट भी अथॉरिटी को कि एक ऊपर होना चाहिए इंसान किसी के, तो ये भी इस शिफ्ट को स्लो कर रहा है कि हम मैनेजर्स को नहीं हटा रहे हैं और हम फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहे हैं। फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सब सेम लेवल पे है। और हायरार्कियल का मतलब क्या होता है? एक ऊपर है, एक उसके नीचे, एक उसके नीचे है। एक रिपोर्ट आई वर्ल्ड बिजनेस कल्चर के द्वारा, वो हाईलाइट करती है कि किस तरीके से इंडियन बिजनेसेस जो है इको करते हैं। इको मीन्स रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी सोसाइटी के टॉप डाउन में। जैसे हमारी सोसाइटी में भी हायरार्की है, ये ऊपर है ये नीचे, ऐसे बिजनेसेस में भी हायरार्की है, जिसकी वजह से बिग चेंज, एक बड़ा बदलाव लाना बहुत मुश्किल काम है। टफ सेल मीन्स बहुत मुश्किल काम है। ये जो हाइब्रिड टैक है, जो हमने हाइब्रिड मॉडल अपनाया हुआ है एक तरीके से, कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज भी कर रहे हैं लेकिन हम हायरार्की को भी मेंटेन कर रहे हैं, ये कोई रिट्रीट नहीं है। रिट्रीट का मतलब हम पीछे नहीं जा रहे हैं, ये एक हमारा एक स्ट्रैटेजिक प्ले है, एक हमारा स्ट्रैटेजिक कदम है। हम ब्लेंड कर रहे हैं, ब्लेंड मीन्स मिक्स कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदों को उन चीज़ों के साथ जो ऑलरेडी काम करती है। तो जो पर्क्स हैं, जो फायदे हो रहे हैं इस मिक्सिंग के, वो रियल हैं और इंटाइसिंग है, मीन्स अट्रैक्टिव है। तो ऑथर ने वही बोला कि अभी हम पूरी तरीके से ऐसा नहीं कर रहे कि एआई को ला के लोगों को हटा रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। इंडिया में लोग भी हैं और एआई भी है, हम मिक्सिंग कर रहे हैं जिससे हमें फायदा हो रहा है। पैसेज बहुत प्यारा था, वोकैबुलरी बहुत अच्छी यूज हुई थी, लैंग्वेज बहुत अच्छी यूज हुई थी, समझ में आया सभी को? चलो, टोन कैसी थी? एनालिटिकल थी, बैलेंस थी, ना किसी की बुराई हुई ना किसी की तारीफ हुई, ऑथर की टोन बैलेंस्ड थी। चलो क्वेश्चंस पर आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आर ग्लास मॉडल है उसको क्यों अपनाया जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में, इंडिया क्यों नहीं अपना रहा है? वेस्टर्न फर्म्स होमोजीनियस मार्केट में होमोजीनियस एक जैसी मार्केट होती है? नहीं। इंडियन कंपनीज को इंटरेस्ट ही नहीं है इनोवेशन में? नहीं। हाँ,
वेस्टर्न कंट्रीज में लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो ऑटोमेशन बहुत जल्दी करना चाहता है। इंडिया में लेबर कॉस्ट उतनी नहीं है, इसलिए हम उतना लोगों को नहीं निकाल रहे। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस पे? उनको बहुत फायदा होगा। अनअफेक्टेड, रिस्क है, कंप्लीटली रेसिस्टेंट है, वो खिलाफ है, नहीं, ऑथर ने बोला था फायदा होगा, तो बहुत ज़्यादा उनको फायदा होने वाला है। आंसर इज डी। नेक्स्ट वन, कौन सा फैक्टर है जो कह रहा है कि इंडिया में हम हाइब्रिड अप्रोच यूज कर रहे हैं? फैक्टर क्या है कि हमारे यहाँ कल्चरल टेंडेंसी है, हम चाहते हैं कि हायरार्कीज ही रहे, हमारी हमेशा सोच ही ये रही है कि लेवल्स होने चाहिए, लेवल्स होते हैं तभी अच्छा काम होता है। तो इंडिया की पोजीशन अच्छी है नहीं, यूनिफॉर्मिटी है नहीं, बहुत डाइवर्सिफिकेशन है, बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। हमारे यहाँ आर्ली वेजेस ज़्यादा है नहीं, हाँ कल्चरल टेंडेंसीज हमारे यहाँ ऐसी हैं। स्कोर्स एवरीवन इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? एवरीवन। चलो अब आ जाते हैं हम स्किमिंग के आर्टिकल पे। नाउ वी विल स्किम द पैसेज। एक रिक्वेस्ट करूंगी, जितने लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे सेशन को। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और, 40% डिस्काउंट जिसका आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, वो डिस्काउंट आपका स्टार्ट हो चुका है। तो आप कोड लगाओगे यस ऑफिसर, आपको परफेक्शन बैच पे भी और कंप्लीट बैच पे भी 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं लास्ट में सारी डिटेल्स दे दूंगी। टाइटल मिसिंग है आज, क्या हो गया? लगता है टाइटल टाइप नहीं हुआ, कोई बात नहीं। चलो स्किमिंग करके मुझे मेन आइडिया बताएंगे। स्किमिंग समझते हो? ऊपर ऊपर से पढ़ के एवरीवन टेल मी द मेन आइडिया। हाँ जी, व्हाट इज द मेन आइडिया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 11 कंडीशंस लगा दी हैं पाकिस्तान पे। किस चीज़ के लिए? कि जो नेक्स्ट ट्रांस मीन्स पार्ट वो जो रिलीज करेगा अपने प्रोग्राम का, और वॉर्न किया है कि जो इंडिया के साथ टेंशंस हैं उसको रिस्क बढ़ा सकती है इस स्कीम के गोल्स पे, एक मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से। नई कंडीशंस क्या क्या लगाई गई हैं? कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल होगा इतने बजट का, डेट सर्विसिंग सरचार्ज बढ़ा दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं 3 साल से ज़्यादा पुरानी यूज्ड कार्स के इम्पोर्ट पे। एक्सप्रेस ट्रिब्यून न्यूज़पेपर ने बोला कि जो आईएमएफ ने रिलीज़ की थी रिपोर्ट, उसके हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स बढ़ रही हैं, अगर वो ऐसे ही बढ़ती रही हैं और ख़राब हो गई तो रिस्क भी हो जाएगा इस प्रोग्राम के गोल्स पे। रिपोर्ट ने ये भी बोला कि जो टेंशन्स हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, लेकिन अब तक मार्केट रिएक्शन ठीक रहा है, इतना ख़राब नहीं रहा। स्टॉक मार्केट ने जितने भी गेन्स हुए थे उसको रिटेन किया है और स्टॉक मार्केट ठीक है, ख़राब नहीं है, बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो बेसिकली क्या मेन आइडिया था कि आईएमएफ ने एक पैसा दिया पाकिस्तान को, और उस पैसे को देने के लिए कुछ कंडीशंस लगाई हैं, वो कंडीशंस ऑथर ने बताई हैं। और ये भी बोला आईएमएफ ने कि भाई तुम्हारी इंडिया के साथ टेंशन्स बढ़ती जा रही है, तो मेरा ये जो प्रोग्राम है इसके गोल्स पे रिस्क आ रहा है, तो इंडिया के साथ टेंशन्स मत खराब होने दो, मत बढ़ने दो। और दूसरी बात ये कि चलो ठीक है टेंशन्स तो बढ़ रही थी, लेकिन मार्केट का रिएक्शन कोई खास नहीं रहा। अगला पैराग्राफ स्किमिंग करके मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग। हाँ जी, अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है? आईएमएफ की रिपोर्ट दिखाती है कि जो डिफेंस बजट है वो इतना है, जो कि इतने से ज़्यादा है। आईएमएफ के प्रोजेक्शन के हिसाब से गवर्नमेंट ने बोला है कि वो इतना या इससे ज़्यादा बजट जो है देगी। इंडिया के साथ जब कन्फ्रंटेशन हुआ, एक तरीके से टेंशन्स बढ़ गई इस महीने की शुरुआत में। इंडिया ने स्ट्राइक करी थी ऑपरेशन सिंदूर के अंडर
टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे मई 7 पे। अप्रैल 22 के पहलगाम टेरर अटैक के रिस्पॉन्स में इसमें 26 लोगों की डेथ हो गई थी। इंडिया और पाकिस्तान की एक अंडरस्टैंडिंग भी हुई मई 10 को कि हम लड़ाई को ख़त्म कर देते हैं। 4 दिन तक बहुत ही ज़्यादा बॉर्डर पे अटैक्स हुए। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने यह भी बोला कि आईएमएफ ने 11 से ज़्यादा कंडीशंस डाल दी हैं पाकिस्तान पे। अब टोटल कंडीशंस 50 हो चुकी हैं। नई नई कंडीशंस लाई हैं कि आप पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेके आओ और बहुत सारी कंडीशंस हैं। आईएमएफ रिपोर्ट ने यह भी बताया कि जो टोटल साइज है वो इतना है बजट का और इतना इसमें से डेवलपमेंट स्पेंडिंग में होगा। तो बेसिकली सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स क्यों बढ़ी, क्या क्या चीज़ें हुई उसके बाद। अब फिर एक अंडरस्टैंडिंग भी हुई मई 10 पे और आईएमएफ ने बहुत सारी कंडीशंस डाल दी पाकिस्तान के ऊपर। लास्ट पैराग्राफ स्किमिंग करके मेन आइडिया बताएंगे। हाँ जी, लास्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है। एक नई कंडीशन भी इम्पोज की गई है प्रोविंसेस पे, जहाँ पे 4 यूनिट्स जो है न्यू एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लॉज लगाएंगे एक प्लान के थ्रू। एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, टैक्स पे आइडेंटिफिकेशन होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। डेडलाइन जून है। थर्ड न्यू कंडीशंस के हिसाब से सरकार एक एक्शन प्लान भी पब्लिश करेगी। आईएमएफ का एक असेसमेंट होगा उसके बेसिस पे। रिपोर्ट का मकसद यही है कि रिफॉर्म मेजर्स लाए जाएं जिससे कि गवर्नेंस में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको एड्रेस किया जाए। एक और कंडीशन लगाई कि सरकार जो एक प्लान बनाएगी फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रैटेजी को लेके, ये सारा का सारा एनवायरनमेंट भी बताएगी, हाईलाइट करेगी। एनर्जी सेक्टर में भी नई 4 कंडीशंस डाली गई हैं। सरकार नोटिफिकेशंस देगी एनुअल इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ का। मतलब बेसिकली आईएमएफ ने क्या क्या कंडीशंस लगाई हैं, किस किस सेक्टर पे कंडीशंस लगाई हैं पाकिस्तान में, वो सारी की सारी ऑथर ने बताई है। चलो क्वेश्चंस पर आते हैं। आईएमएफ का की चिंता क्या थी। आईएमएफ की यही चिंता थी कि भाई तुम्हारी इंडिया के साथ लड़ाई हो रही है तो कहीं जो मेरा मकसद है, तुम्हें मैं इतना पैसा तो दे रहा हूँ, मेरा जो मकसद है वो कहीं ऐसा ना हो कि मकसद बीच में ही रह जाए। तो राइजिंग टेंशंस जो है इंडिया के साथ, ये रिस्क कर रही हैं प्रोग्राम के मकसद पे। आंसर इज सी। लास्ट क्वेश्चन, आईएमएफ ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पे क्या कंडीशन लगाई है। वही बोला है कि भाई लोग इनकम टैक्स पे करें, टैक्स पेयर की आईडी हो, टैक्स रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जाएं। तो इस्टेब्लिश करो इंफ्रास्ट्रक्चर रिटर्न प्रोसेसिंग का, टैक्स पेयर आईडी का और कंप्लायंस का। आंसर इज बी। क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। चलिए मैच द कॉलम्स, आंसर्स बताएंगे। हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी में किया गया काम बहुत ही खराब होता है। कहाँ गया। ई। गेट विंड ऑफ समथिंग, इसका मतलब है कोई सीक्रेट चीज़ की आपको न्यूज़ मिल गई है। शेप अप और शिप आउट, या तो अच्छे हो जाओ या छोड़ दो। डॉग डेज ऑफ समर, बहुत गर्मी वाले दिन। बिट्स एंड पीसेस, किसी चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े। तो ई ए डी सी बी। स्कोर्स एवरीवन इन मैच द कॉलम्स, क्या क्या स्कोर्स रहे। चलो 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। जो बच्चे लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे। उस बच्चे का नाम कल कमेंट सेक्शन में पिन भी हो जाएगा। तो मेक श्योर करो कि सभी को कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखना ही लिखना है। हर किसी को लिखना है, आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, जो बच्चे अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं वो परफेक्शन बैच को आज के आज ही ज्वाइन कर लेंगे। जितना डिले करोगे परफेक्शन बैच को ज्वाइन करने में, उतना ही बाकी बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। 40% का डिस्काउंट भी चल रहा है परफेक्शन बैच में। आप NB40 कोड लगाओगे या फिर यस ऑफिसर कोड लगाओगे, आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको सारी क्लासेस मिलेंगी जो मेरी 1 साल तक आएंगी। सारे परफेक्शन बैचेस, कंप्लीट ग्रामर ग्रंथ, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की क्लासेस, एक क्लास मिल जाती है आपको परफेक्शन बैच को लेके, एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन को लेके। इसमें आपको सिर्फ इंग्लिश मिलता है, लेकिन अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स लेने तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ये स्पेसिफिकली बैंकिंग एग्जाम्स के लिए होता है, जिसमें आपको प्री और मेंस और इंटरव्यू की भी तैयारी करवाई जाती है। कोड आप लगाओगे यस ऑफिसर, यू विल गेट 40% डिस्काउंट। ठीक है, कोई डाउट कोई क्वेरी होती है आप हमें टेलीग्राम चैनल्स पे या फिर टेलीग्राम चैनल्स पे तो PDF मिलती है, आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो।
कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म भी दिया हुआ है, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। बट मेक श्योर करो कि सभी लोग अपनी क्वेरीज पूछ लो, या फिर प्रोफेशनल क्लासेस में रेगुलरली आना स्टार्ट कर दो। प्रोफेशनल क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे होती है, 11 AM होती है, जिसमें आपको हर टॉपिक पढ़ाया जाता है इंग्लिश का, भले ही वो ग्रामर हो, भले ही वो पैराजम्बल हो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो। 2 घंटे आपने इंग्लिश को रोज़ दे दिया, आपकी इंग्लिश बहुत सुधर जाएगी, बट उसके लिए आपको 2 घंटे इंग्लिश को रोज़ देने होंगे, 1 घंटा एडिटोरियल को और 1 घंटा परफेक्शन को। ठीक है, चलो सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा।